Hey guys, and welcome to Filler Form. We are live now, and my name is जितेंद्र गोस्वामी. तो गाइस यार एक बार सभी लोग प्लीज कंफर्म कर दीजिए कि आपको जो वॉइस है वो क्लियर आ रही है. गाइस एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए आपको आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है क्या. सभी लोग एक बार प्लीज कमेंट कीजिए, वॉइस आ रही है. चलिए, वॉइस क्लियर है गाइस. हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू फिल्लर फॉर्म. वी आर लाइव नाउ एंड माय नेम इज जितेंद्र गोस्वामी. तो दोस्तों हमारा लैंग्वेज वाला टॉपिक चल रहा था. जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी है, आप लोग लास्ट क्लास को जाके देख सकते हो. मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसके नोट्स भी मैंने अपलोड कर दिए दोस्तों. ठीक है, जहां पर हम लोगों ने लैंग्वेज के बारे में बात करी थी उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे. पार्ट नंबर 2 आप लोग उसको बोल सकते हो. तो एक बार सभी लोग जल्दी से ज्वाइन आ जाए, ज्वाइन कर लीजिए. दोस्तों जिनको नहीं पता मैं बताना चाहूंगा कि मेरी जो ऐप पे क्लासेस 2 दिन चलती है. एक क्लास शाम को 7 बजे होती है सोमवार को, और वहीं एक क्लास मंगलवार को 7 बजे होती है. वहीं बुधवार और शनिवार को एक क्लास मेरी सुबह 11 बजे होती है. तो मतलब मेरी कल एक क्लास होगी 11 बजे. एक बार सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करें. चलिए, वेरी गुड. दोस्तों जिनको भी अभी तक कोई भी कोर्स लेना है, कोई कोर्स बाय करना है, तो आप लोग ये वाला कूपन कोड यूज कर सकते हैं जीतू10, जहां पर आपको 10% ऑफ देखने को मिलेगा. जहां पर आपकी फ्रेंड सर्किल में भी काफी लोगों को ये सपोर्ट मिलेगा एज ए फाइनेंशियली, और थोड़ा सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा. यार देखो काफी लोग कह रहे फॉर्म कब तक आएंगे, तो देखो अभी तक फॉर्म का कोई भी अंदाजा नहीं है. टाइमिंग में आपको एक बार कंफर्म कर दूं गाइस, टाइमिंग आपकी एक 12 बजे होती है दिन में, और एक 7 बजे होती है. तो ये 2 टाइमिंग है आपकी, एक 12 बजे एक 7 बजे होती है, जो टाइमिंग आपको पता ही है. ठीक है, चलिए. ठीक है, और कोई डाउट क्वेरी? और फॉर्म कब तक आएंगे यार ये तो नहीं पता, जब भी आएंगे. पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो ना, कोई इशू थोड़ी है, कोई इशू नहीं है. चलिए दोस्तों, हमारा जो लैंग्वेज था, हम लोगों ने लैंग्वेज के बारे में पढ़ लिया था. लैंग्वेज क्या होती है क्या नहीं है, तो आप लोग एक बार देख लेना. मैं थोड़ा ओवरव्यू समझा देता हूँ. हम लोगों ने पढ़ा था कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, जहां पर मैंने आपको ये भी समझाया था कि कंप्यूटर एक लैंग्वेज जो दोस्तों क्या होती है, ये कंप्यूटर को ये बताती है कि कंप्यूटर क्या काम करेगा. ठीक है, क्या समझाती है कंप्यूटर को क्या काम करना है, ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है. भाई जैसे हमारी भाषा है ना, ऐसे ही कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है. कंप्यूटर की लैंग्वेज के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों. कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है 2 प्रकार होती है. एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, और दूसरी होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज के भी 2 प्रकार होते हैं. एक होता है मशीन लैंग्वेज और एक होता है असेंबली लैंग्वेज. ठीक है, यस. यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था. अब बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज. दोस्तों जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, ये 0 और 1 में कन्वर्ट करती है, ध्यान देती है. काफी लोगों को लग रहा होगा सर आप काफी जल्दी पढ़ा रहे हो, बट दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है हम लोगों ने कल कवर कर लिया था, तो मैं इसमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, क्योंकि समय से बलवान कोई भी नहीं है. समय का इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पास 24 घंटे है ना, तो 24 घंटे में 1 सेकंड भी आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों. अभी के लिए हमारी जो एज होती है ना, अभी ये जो एज है 25 से लेकर 35 तक, ये एज काफी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर एक एक सेकंड का वैल्यू है दोस्तों. आपको नहीं पता लगेगा, बट बाद में पता लग जाएगा. ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी बर्बाद कर दो, पैसे बर्बाद कर दो, कुछ भी बर्बाद कर दो, बट समय बर्बाद मत करना, क्योंकि समय दोबारा नहीं आएगा. पैसा आप लोग बना सकते हो, बट ये जो समय का साइकिल है ना, दोबारा नहीं आएगा. तो इस समय का वैल्यू उठाओ, योगदान दो, अपने आप पे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो. तो समय को बर्बाद नहीं करना है. ठीक है, देखिए लो लेवल लैंग्वेज हो गया. दूसरा था यहाँ पर दोस्तों, दो लो लेवल के 2 प्रकार होते हैं. एक है आपका मशीन लैंग्वेज, दूसरा है आपका असेंबली लैंग्वेज. अब मशीन लैंग्वेज नाम से समझ में आ गया, जो भैया सीधा 0 1 2 कन्वर्ट करता है. बट असेंबली लैंग्वेज को असेंबली होके जाना पड़ता है. ठीक है, इसके कुछ डायग्राम है, मैं हमेशा डायग्राम इसलिए ऐड करता हूँ जो आपको अच्छे समझ में आता है. अब ये क्या है, ये है आपकी मशीन लैंग्वेज. अब मशीन लैंग्वेज अगर आप लोग देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूरा 0 1 है. यहाँ पर क्या है, पूरा 0 1 है जो कन्वर्ट कर रहा है उसको. अब मुझे कौन
बताएगा कि असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। ये मैंने कल पढ़ाया था, तो आपका भी एक रिवीजन हो जाएगा। मुझे बता दो असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। गाइस प्लीज आंसर दो, व्हाट इज द असेंबली लैंग्वेज। कल की क्लास में कवर करवाया था यार। देखिए दोस्तों, असेंबली लैंग्वेज क्या करता है, सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है बाइनरी में। ठीक है, ये असेंबल करता है। असेंबली लैंग्वेज क्या करता है, असेंबल करता है, मतलब भैया कोई भी सोर्स कोड है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है ये। ठीक है, पढ़ लो भाई पढ़ लो, एग्जाम आ गए। ठीक है, पढ़ा करो यार। देखो क्लास ऑफलाइन लो या लाइव लो, बट इंपॉर्टेंट कि आप उस पर कितना कंसेप्ट क्लियर है आपका। ठीक है यार, देखो हमारा कुछ नहीं जाएगा ना आपका कुछ जाएगा, बट एक ये चीज है कि फेलियर आपके एक हो जाएगा। देखो काफी लोग ये कहते हैं कि चलो यार नेट एग्जाम अगली बार दे लेंगे, इस बार तो टाइम पास करते हैं, बट टाइम पास में भी आपको ये देखो ना, आपका आप फेल हो गए तो फेलियर का टेक हो जाता है। काफी किसी ने पूछा यार आपने नेट एग्जाम दे लिया, हाँ भाई दे लिया। कितनी बार दिया, 2 बार दिया, फिर जाके मेरा क्लियर हुआ। तो ये 2 बार क्यों दिया, वहां पर इंटरव्यू वाला आपको यहाँ पर ब्रेक कर देगा, भाई आपने 2 बार करके क्वालिफाई किया। ये मेरे साथ हुआ है, मैंने सेकंड टाइम में जेआरएफ क्वालिफाई किया, तो उन्होंने पूछा कि आपने फर्स्ट टाइम में क्यों नहीं किया, मेरे पास कोई आंसर था ही नहीं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें ना आपको एक बाद में याद आएगी कि हाँ यार ये गलतियां थी हमारी, ये गलतियां थी। आपको पता होगा काफी बार आपको ये लगता है कि यार चलो छोड़ो यार कल करेंगे, अरे छोड़ो अभी जरूरी नहीं है, अरे छोड़ो यार चल बाद में करेंगे। ये जो छोड़ो 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 ना, ये आपको दुनिया में पीछे रखता है, हमेशा पीछे की तरफ। और जो आगे जाएगा ना वो क्या कहेगा, अरे नहीं यार अभी करते ना यार, अरे नहीं 4 दिन बाद, क्यों अभी करते ना यार, अरे यार जो पढ़ेंगे अभी पढ़ते ना। तो फर्क पड़ता है। देखो सारा खेल है साइकोलॉजी का है भाई। ठीक है, जो लोग सीडी भी पढ़ते हैं ना उनको पता है, वो लोग पढ़ाते हैं बट वो कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। ठीक है, तो वही है, समय चला जाएगा और आपका कुछ नहीं हो जाएगा। देखो यार इंटरव्यू वाला कुछ भी पूछ लेता है, आप लोगों ने मूवियों में देखा होगा क्या क्या पूछता होगा, भाई कुछ भी नहीं हो, पॉइंट पूछ लेगा। जब भी वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना आपसे, पता लगता है कि आपका ह्यूमन नेचर क्या है, आपका आप इंसान कैसे हो, आंसर से पता लग जाता है। किसी ने कहा है ना कि हम लोग बातों से पता लगा लेते हैं, वो बातें यही होती है। ठीक है भाई, अगर एक लड़का एक लड़की को देखने गया है, तो वो ये तो नहीं पूछेगा आपको चाय बनाना आता है, आपको कॉफी बनाना आता है, ये सबसे बकवास क्वेश्चन मैं मानता हूं। ये कोई भी हाँ ना कर देगा। क्वेश्चन ऐसे हो गया, मान के चलो अभी मेरे पास 50,000 की जॉब है, आगे जाके मैंने जॉब छोड़ना चाहता हूं, मैं बिजनेस करना चाहता हूं, आपकी क्या राय, तो राय से पता लग जाएगा। ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए आपकी। अगर एक गर्ल्स किसी बॉयज को देखने जाती है तो उसका क्या सवाल होना चाहिए कि यार अगर सपोज करो मेरी फैमिली पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कितना सपोर्ट कर पाओगे, आप मुझे कितना छोड़ पाओगे घर पे। ये क्वेश्चन होने चाहिए, ये नहीं कि यार आप लोग ये फलाना डिगरा कहाँ जाएंगे फलाना, ये सब चीजें बकवास है। ठीक है, तो आपको बातों से पता लग जाएगा कि इंसान कैसा है। तो असेंबली को भी पता लग जाता है कि ये कोड किस अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा। ठीक है, देखो यार दोस्तों, सिलेबस के साथ ना बाहर की दुनिया का भी ज्ञान होना जरूरी है, जब भी हम लोग बाहर सर्वाइव कर पाते हैं। एक चीज में आपको एक है ना एक एग्जांपल देता हूं। मेरे साथ एक स्टूडेंट था पीयूष नाम का, तो हम लोगों ने बीच से किया, तो पीयूष जो था वो काफी टॉपर था, मतलब टॉपर था, वो अभी भी टॉपर ही होगा। ठीक है, अब वो क्या करता था, वो कॉलेज, कॉलेज से घर, कॉलेज से घर, कॉलेज से घर, ना तो कोई एक्टिविटी में भाग लिया, ना वो हमारे बीच में बोलता। जब हमारा कॉलेज हो गया, दिन कंपनियां आई, इंटरव्यू हुआ, तो मेरा तो नहीं हुआ, देखो सिंपल सी बात है, मैं तो वीक था, उसका भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कंपनी वालों ने पूछा कि भाई मान के चलो अगर आप 2 एम्प्लॉय में आप में झगड़ा हो गया, तो कौन सी बातें से आप लोग उसको अपनी तरफ ला सकते हो, कौन सी बात होती है, या तो एक तो खाना पीना हो गया या घूमना हो गया। भाई ये चीज है ना, उसको ये भी नहीं आता। तो बाहरी दुनिया का ज्ञान भी आपको लेना चाहिए गाइस। चलिए, ठीक है, अब हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, हिस्ट्री के बारे में भी हम लोगों ने पूरा देख लिया था। हम आगे चलते हैं, ये पीडीएफ आपको मिली हुई है, ठीक है, जाके देख लेना कंटेंट में, नोट्स में। तू ना कर परवाह अपनी, तू ना कर परवाह अपनी, परवाह करने वाले हजारों है। तू ना कर परवाह अपनी, परवाह करने वाले हजारों है। तू परवाह कर अपने सपनों की, सपनों को तोड़ने वाले हजारों है।
तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, सपनों को तोड़ने वाले हजारों, आपको सपनों की परवाह करनी है, ठीक है, सपने पूरे करो भाई, क्योंकि सपनों को तोड़ने के लिए ना हजारों लाइन में है। मैंने खुद ने फेस किया गाइस, आप क्या बताऊं यार, बहुत सारी चीजें, कभी फ्री में बात करेंगे, ठीक है। ये दुनिया इतनी मतलब ही इतनी गंदी दुनिया है, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या से क्या होगा। मैं रियल बात बता रहा हूं, क्या वो गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, कोई भी मतलब कोई भी, ठीक है, वो वाली चीज है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग सीधा, अब हम लोग आ जाते हैं, यस, अब हम लोग बात करेंगे द मेजर टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा, ठीक है। ना कर तू परवाह अपनी, परवाह करने वाले हजारों है। ना कर परवाह तू अपनी, परवाह करने वाले हजारों है, तू परवाह कर अपने सपनों की, सपने तोड़ने वाले हजारों है। तो चलिए बात करते हैं द मेजर टाइप ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कौन कौन सी दोस्तों, देखो यहां पर जब भी मेजर आ जाए तो समझ लेना कि इसके और भी प्रकार हो सकते हैं। भाई हम लोग कहते हैं ना कि यार हमारे घर में सगे तो दो भाई हैं, फिर भी चाचा चाचा मामा के भाई अलग है, तो जब सगे बोलते हैं तो समझो दो तो भाई है उसके, उसके अलावा भी और फैमिली में भाई हो सकते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, 5 मेजर टाइप्स की यहां पर बात बोली गई है। अब 5 मेजर टाइप कौन कौन से वो हम लोग देख लेते हैं। पहला है दोस्तों हमारा, सबसे नीचे चलूंगा, लॉजिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहला कौन सा है, लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा है स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तीसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हम लोग ओप्स भी बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर चौथा है फंडामेंटल फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगला है प्रोग्रेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इन पांचों को हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों क्या हुआ है, जितनी भी लैंग्वेज थी इनको इन्होंने अलग अलग डिवाइड कर दिया है। जितनी भी लैंग्वेज थी इन्होंने इनको 5 भागों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। देखो पीवाईक्यू मैंने अपलोड किए हुए पुराने 2019 के भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो टेंशन नहीं लेने का, काय को टेंशन, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर पांचों को शुरू करें। तो एक बार सभी लोग लिख दीजिए हमें क्या चाहिए, हमें भैया जेआरएफ चाहिए। तो एक बार लिख दीजिए सभी लोग, वी वांट जेआरएफ। एक बार सभी लोग प्लीज लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, वी वांट जेआरएफ। आपको बताना चाहूंगा, जब मैं ना तैयारी करता था ना भाई, मेरा मोबाइल का वॉलपेपर बताऊं क्या था, वी वांट जेआरएफ, वी वांट जेआरएफ, ठीक है। तो हर जगह क्या था, मैं अगर कहीं भी जाता, अगर मैं कहीं भी जा रहा हूं तो ये था कि वी वांट जेआरएफ, ठीक है। तो ये एक माइंड में क्या होता है दोस्तों, देखो सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल दूंगा, थोड़ा गलत मत समझना। जब हम लोग कहीं भी किसी से कनेक्ट होते हैं, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, हमें ना उनकी आदत हो जाती है। अब जो वो आदत होती है ना उसको हम लोग प्यार बोलते हैं। सिंपल, प्यार का मतलब क्या, एक आदत है, हैबिट। तो आप लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, वो क्या एक आदत है, उनसे नहीं छूटेगी। तो हमें ये आदत आदत डालनी पड़ेगी भाई, जार वाली। वो कैसे आएगी, स्टडी भैया किसी को भी अच्छी नहीं लगती, स्टडी मान के चलो, प्यार में घर वाले हैं, प्यार में अगर घर वाले आ जाए तो किसी को भी अच्छे नहीं लगते। स्टडी भी सेम वही है। अब स्टडी सेम वो है ना, तो इसको क्या करो, इसको साइकोलॉजी बना लो। जारिफ लेना है भैया, जारिफ लेना है, जारिफ लेना है, ठीक है। आपको क्या मैं बताऊं भैया, इतना एल्कोहलिक हो गया था मैं कि जब मैं एग्जाम दे रहा था ना, तो बाहर हम लोग जब हम लोग एंटर करते हैं, जब हम लोग एडमिट कार्ड के एंटर करते हैं, तो वहां पर मैं बोल रहा वी वांट जा रहा हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस मुझे बिल्ड करना था, कि मेरा पहले बार तो नहीं हुआ ना, दूसरी बार क्या करना था, मैंने बोला वी वांट जा रहा है, वी वांट जा रहा है। तो एक मुझे एक बंदा आ गया था, वो क्या बोला, भाई क्या पीछे है क्या। मैंने बोला नहीं यार, तू यू कूल डाउन। जब एग्जाम देके आया तो एक होता है ना, फियर होता है यार कि यार क्या होगा क्या होगा। जब आंसर की आया ना, मुझे लगा इस बार तो मैंने फोड़ दिया। जब मेरा आंसर की आया, देन आई एनालिसिस किया, इस बार तो मैंने फोड़ा है। और जब रिजल्ट आया तो मुझे पता लगा कि पूरी दुनिया में हंगामा कर दिया, आई एम क्रैकिंग जेआरएफ यार, ठीक है। मैंने उस दिन मजे मारे, और जो वी वांट जेआरएफ का टेक था ना, वो आज मैं यूज करता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूं यार कि आप लोग करो, ठीक है, क्योंकि वो जरूरी है। देखो यार सिंपल सी बात है, मैं एक कोई भी टीचर नहीं हूं, मैं आपका फैमिली मेंबर हूं। मुझे आपको अपने मिशन तक ले जाना है, और इसमें मैं आपके साथ हूं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज इस मिशन में मेरे साथ रहे, हम लोग एंड तक जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, आप लोग मुझे सीधा मैसेज करो चैट बॉक्स में। ऐप में यार मेरा नाम है, मेरा नाम क्यों दिया गया है आपको पता है, एडमिन भी नहीं है वहां पर, काफी जगह तो एडमिन होता है, वहां पर एडमिन मेरा नाम दिया गया कि जितेंद्र गोस्वामी से बात करो। क्यों, क्यों मैं बात करता हूं,
आप कहीं जाके देखना एडमिन होता है, एडमिन, सब एडमिन, पता नहीं क्या क्या एडमिन, पता क्या। यहाँ पर मेरा नाम है जितेंद्र गोस्वामी, भैया मुझसे चैट करो, ठीक है। आप काफी लोग करते भी होंगे मुझसे चैट में, देखो यार सबके बारे में नहीं पता, पर मैंने परफेक्टली आंसर दिया है, ठीक है। तो मुझे वो जुनून चाहिए कि रात को अगर मैं 12 बजे भी कोई, मैंने आज आपको पीडीएफ सेंड करी थी, मैंने पीडीएफ बनाई थी आप लोगों के लिए, मैं अभी और डाल दूंगा, उसका प्रिंट आउट आप लोग ले लेना। चलिए अब पहली बात करते हैं दोस्तों, प्रोड्यूसरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हिंदी में भी है तो टेंशन मत लेना। देखो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम लोग स्टेटमेंट कमांड का यूज करते हैं। स्टेटमेंट मैंने आपको कल समझाया था, जहां पर स्टेटमेंट होता है, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, इस लैंग्वेज में हम लोग स्टेटमेंट यूज करते हैं और कमांड यूज की जाती है, ठीक है। वो होता है आपका दोस्तों जहां पर हम एक इजीली आउटपुट को ले सकते हैं। ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती है जहां पर आप लोग आप लोग स्टेटमेंट कमांड के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आउटपुट देते हैं। अब वो कौन कौन सी लैंग्वेज होती है, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, पार्सल हो गया और आपका बेसिक हो गया। ये चीजें आपको देखनी है, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये था बिल्कुल बेसिक चीजें यार, ये कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं है, ठीक है, ये इतनी बड़ी चीजें नहीं है गाइस। चलिए ये समझ में आ गया। अरे भाई थम कर दो यार, हम लोग किसी की शादी का आशीर्वाद समारोह देखने नहीं आए, हम लोग यहाँ पर क्लास करने आए, तो कम्युनिकेशन टू वे में होना चाहिए। चौधरी मैम ने सिखाया होगा ना, टू वे कम्युनिकेशन। यस, डोंट डू इंट्रा, डू इंटर, ठीक है। इंट्रा मत करो, आपस में बातें मत करो, इंटर करो, दोनों में बात होनी चाहिए। चलिए अब इसमें एक है दोस्तों सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो सी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है दोस्तों, ये हर काम करती है, जैसे आपको मैंने, और ये मदर ऑफ लैंग्वेज भी है, ये डायनामिक मेमोरी में काम करती है, एपीआई बनाती है, हार्डवेयर में सपोर्ट करती है, और ये सिस्टम ड्राइव एप्लीकेशन में भी काम करती है, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें ज्यादा सी प्लस प्लस ये क्या करता है दोस्तों, ये हाई परफॉर्म, अगर आपको कोई भी हाई परफॉर्म वाले एप्लीकेशन बनाने हैं तो आप लोग सी प्लस प्लस यूज कर सकते हो। भाई अगर आपको कोई एक अच्छा ऐप बनाना है तो आप लोग क्या यूज कर सकते हो, सी प्लस प्लस ऐप आप यूज कर सकते हो। सी प्लस प्लस एप्लीकेशन लैंग्वेजेस होती है, ठीक है। चलिए पार्सल लैंग्वेज क्या है, पार्सल लैंग्वेज क्या है दोस्तों, एक टेक प्रोग्रामिंग टेक्निक है। ये क्या है, एक टेक प्रोग्रामिंग। अब टेक का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है टेक का मतलब, टेक्नोलॉजी। क्या होता है, टेक्नोलॉजी। टेक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या काम करती है, टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। इससे कौन कौन से बने हुए हैं, पार्सल से ही आपके, पार्सल लैंग्वेज से आपका जावा बना हुआ है, सी प्लस प्लस बना हुआ है और सी बना बना है, ठीक है। चलिए बेसिक लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज क्या है दोस्तों, एक फैमिली लैंग्वेज है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करती है। जो क्या करती है आपकी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करती है बेसिक लैंग्वेज। ये किसके लिए बनी थी, ये बनी थी फॉर द बिजनेस, ठीक है। आवाज नहीं आ रही क्या, आवाज दो हमको, हम खो गए, आवाज आ रही क्या। आवाज नहीं आ रही गाइस, चलिए आ रही है, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दो जो फंक्शनल, अब देखो दोस्तों, देखो यार सिंपल सी बात है, फंक्शन की बात बोली गई है, ठीक है। फंक्शन की बात बोली गई है, यहां पर देखिए साफ दिया गया है कि फंक्शनल लैंग्वेज में क्या होता है, जहां पर मैथ फंक्शन यूज किए जाए। ऐसे लैंग्वेजेस जहां पर मैथ के फंक्शन यूज किए जाते हैं, इवोल्यूशन यूज किए जाते हैं, मॉडल यूज किए जाते हैं, वो होती है फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ में आ गया। चलिए इसमें स्क्ला आता है, इसे काफी लैंग्वेजेस आती है, ठीक है। स्क्ला, अब दोस्तों स्क्ला क्या होता है, इन्होंने एक क्या बनाया है, एक एप्लीकेशन सिस्टम बनाया है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, दोस्तों एक प्रोग्रामिंग का मेथड है, उसको कनेक्ट करता है। यार देखो आपको पता होगा कंप्यूटर के अंदर इतने मेथड है, इतने फॉर्मूला है, इतने कुछ चीजें भरी पड़ी है, जिसको सोल आउट करने के लिए, आसान करने के लिए सब कुछ बनाया जाता है। तो सिग्ला है जो बिल्डिंग डेटा करता है, ठीक है। एल लैंग्वेज है दोस्तों, एल लैंग्वेज क्या करता है, रियल टाइम। अब मुझे कौन बताएगा कि रियल टाइम क्या होता है, मुझे कौन बताएगा रियल टाइम क्या होता है दोस्तों, रियल टाइम।
व्हाट इज द रियल टाइम? यार हिंदी में देखो गाइस क्या होता है, हिंदी में आप लोग पढ़ सकते हो, मैं हिंदी में समझाता हूँ। पिंकी, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको मेरे लिए नोट्स बनाए हुए, पर देखो क्या होता है पिंकी, एक चीज देखना, ये जो आईसीटी है ना, मोस्टली आपको इंग्लिश में ही समझ में आएगा, ये हिंदी में नहीं आ पाएगा आपको, ठीक है, इसलिए मैं तो इंग्लिश में बोल ही नहीं रहा, मैं जो आपको पूरा हिंदी में समझा रहा हूँ, तो कोई इशू नहीं है मे भी। चलिए, रियल टाइम नहीं बता पाए, देखो दोस्तों रियल टाइम क्या होता है, जो परजेंट में जैसे लाइव होता है ना, वो होता है रियल टाइम, मतलब कुछ भी रियल टाइम चीज चले भाई, जैसे मैं आप लोग, मैंने बोला मैसेज करो, आपने मैसेज किया, तो ये रियल टाइम है, तो ये क्या करता है, रियल टाइम बनाता है, जैसे आपकी बैंकिंग, अब बैंकिंग में क्या होता है आपका, जैसे आप लोगों ने किसी को पेमेंट किया, अब जैसे पेमेंट किया उसका मैसेज आ जाता है, टन टन पैसा कट गया भाई पैसा कट गया, कट गया ना पैसा, तो पैसा कट गया, तो रियल टाइम था। अगर आप गांव में भी हो और अगर आपने गांव में एक पेप्सी ली और पेमेंट किया ना, तो भाई मैसेज आ जाता है, वो होता है रियल टाइम। समझ में आ गया? यस, एक्चुअल जो रियल टाइम होता है, ठीक है। एलेक्स क्या होता है दोस्तों, ये एक लार्जेस्ट स्केल लैंग्वेज है जो हाई कैपेसिटी में काम करता है, जो हाई कैपेसिटी लैंग्वेज होती है उसमें सपोर्ट करता है, ये बहुत इनसाइड इनसाइड लैंग्वेज दोस्तों, मतलब लैंग्वेज के भी अंदर लैंग्वेज होता है जो छोटे छोटे काम करती है। यार आप ये देखो ना कि एक सिस्टम को बनाने के लिए कितना सारा काम होता होगा, कंप्यूटर को क्या पता कि अगर मैं 2+2 लिखूंगा तो 4 हो जाएगा, कंप्यूटर को क्या पता कि अगर मैं 55+11 लिखूंगा तो 66 हो जाएगा, तो ये सब अंदर से पहले फिक्स किया हुआ है। आप लोगों ने पता देखा होगा कि चैट जीपीटी आया अभी, चैट जीपीटी को सारे आंसर कैसे पता है, क्योंकि दोस्तों उसको बनाने में जितना भी डेटा है उसके अंदर पहले से स्टोर है, ठीक है, इस अकॉर्डिंग वो आपको देता है, ठीक है। यस, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको दोस्तों ओप्स बोला जाता है, प्लीज एक बार फुल फॉर्म लिख दो, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक बार प्लीज आप लोग लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों ये काम करता है दो चीजों पे, एक है आपका ऑब्जेक्ट और एक है आपकी क्लास, भाई हर चीज का एक ऑब्जेक्ट होता है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इस प्रोग्राम में आप लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेते हो, आप लोग क्या करते हो, एक ऑब्जेक्ट बनाते हो और उसी पे भाई मान के चलो मैंने इतना सारा काम किया और मैंने इसको एक नाम दे दिया, ये है आना और ये है जाना। अब किसी को भी आना जाना होगा तो मैं ओनली आना ही लिखूंगा, समझ जाएगा, क्योंकि पूरा इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपके आई नो आउट ऑफ सिलेबस जा रहा होगा, बट मैं बेसिक चीजें समझा रहा हूं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सबसे ऊपर आता है दोस्तों आपका जावा, पाइथन, C++, PHP, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आते हैं। दोस्तों आपकी मैथ की क्लास कैसे चल रही है, प्लीज गिव मी फीडबैक। मैथ, निधु मैम, प्रियंका मैम, किसी में किसी को प्रॉब्लम है? प्लीज गाइस, किसी को भी प्रॉब्लम है तो टेल मी नाउ। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, ठीक है। अब बात करते हैं जावा। दोस्तों जावा क्या है, काफी पुरानी लैंग्वेज है, आपके पास घर में पहले एक मोबाइल आता होगा छोटा सा, उसमें अगर आपको कोई गेम खेलना तो उसमें जावा का गेम आता था, जावा, ये वाला आइकन देख लो आपको, तो ये वाला आइकन आप लोगों ने काफी बार देखा होगा, ठीक है। चलिए अब देखो दोस्तों, जावा क्या है, एक डेटा लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप कुछ भी बना सकते हो। जावा लैंग्वेज दोस्तों आप लोग वेबसाइट बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। मैं आपको एक और चीज बताऊं, जो सी लैंग्वेज होता है ना, उसका एक कंसेप्ट इन लैंग्वेज ने यूज किया है, जैसे जावा, पीएचपी, सी, सब लोगों ने सी लैंग्वेज का ही कंसेप्ट यूज करते हैं ये लोग, ठीक है। यस,
देखो क्लासेस जो है एक तो 12 बजे होती है गाइस, एक शाम को 7 बजे होती है। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन ऐप पे मिल जाता है, बहुत ही इजी हम लोगों ने किया हुआ है। प्रियंका मैम की क्लास कल से होगी, बुधवार से शनिवार। चलिए अब बात करते हैं पाइथन, जो भी काफी पॉपुलर। पाइथन का मतलब क्या होता है आपको पता है? अजगर होता है। क्या होता है? अजगर होता है। पाइथन इज द सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट बिल्ड द वेबसाइट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है? पाइथन आपके लिए वेबसाइट बनाता है, सॉफ्टवेयर बनाता है और ऑटोमेटिक वाले सिस्टम में भी ये बनाता है। ठीक है, चलिए पीएचपी क्या करता है? पीएचपी की फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट वही प्रोसेसर। ये क्या करता है दोस्तों? ये भी वेबसाइट बनाने में काम आता है। अगर आपको कोई भी वेबसाइट बनानी है तो आप पीएचपी का यूज कर सकते हो, जहां पर आप पूरा डेटा को मैनेज कर सकते हो। ये एचटीएमएल के साथ ये देखने को मिलती है। इसके बाद रूबी की बात करें तो रूबी भी एक लैंग्वेज है, जहां पर आप कोई भी कमांड लाइन कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्क्रिप्ट लैंग्वेज के बारे में। कोई मुझे बता सकता है कि स्क्रिप्ट लैंग्वेज क्या होती है गाइस? एनीवन से? कोई मुझे बता सकता है कि स्क्रिप्ट लैंग्वेज क्या होती है? क्या मुझे जानना है आपसे, मुझे आंसर लेने सभी के। व्हाट इज द स्क्रिप्ट लैंग्वेज? आज के समय दोस्तों हम लोग आईडी के बारे में काफी सुन। आंसर दीजिए गाइस मेरा कि इसका क्या आंसर होगा? स्क्रिप्ट समझ में आया एक बार? अगर आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर, देखो गाइस स्क्रिप्ट का मतलब होता है भाई, एक स्क्रिप्ट मतलब एक योजना। मैं तो ये बोलूंगा एक योजना बनाना। ठीक है, अगर आप कोई भी योजना बनाते हो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्ट। भाई जैसे स्क्रिप्ट क्या है, कहानी क्या है, एक प्लानिंग क्या है, मतलब एक प्लानिंग बनाना। स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यू यूजिंग स्क्रिप्ट लैंग्वेज ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक काम करता है। भाई अगर आपने एक बार स्क्रिप्ट बना लिया ना, अब ये क्या करेगा? ये सारा काम आपका ऑटोमेटिक कर देगा। आपको मतलब ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो ये क्या काम करता है? ऑटोमेटिक करता है। मतलब यार देखो, अब कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है इससे उसमें स्क्रिप्ट बनाना जरूरी हो जाता है। तो ये क्या काम करता है? ये ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट बना के उसका काम इजी करता है। अब ये कौन कौन सी कंपनियां करती है? ये करती है आपकी पीएचपी हो गया, रूबी हो गया, ये सारी कंपनियां वही काम करती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? स्क्रिप्ट एक प्लानिंग हो गया भाई, एक क्या है? एक प्लानिंग है आपकी। चलिए ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों आपका लॉजिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब लॉजिकल का मतलब क्या होता है? जहां पर हमको माइंड का यूज करना पड़ता है। लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है दोस्तों जहां पर हम लोग कुछ भी लॉजिकल काम करते हैं, कोई फैक्ट हो गया, कोई रूल हो गया, या कुछ भी ऐसी चीज जहां पर हमको लॉजिकल यूज करना पड़ता है, तो वो हम करते हैं लॉजिकली काम। अब इसमें भी 4 प्रकार दिए गए: प्रोलॉग, एबीसी, डेटालॉग और अलार्म। देखिए अब प्रोलॉग क्या करता है दोस्तों? प्रोलॉग ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो लॉजिकली काम करते हैं। दोस्तों इसके लिए सिंपल सी बात है, कोई भी अगर लॉजिकल स्टेटमेंट है या कोई भी लॉजिकल चीज है तो कौन करता है? प्रोलॉग करता है। भाई मान के चलो आपके पास कोई भी कंप्यूटर में ऐसी कोई चीज आ गई जो लॉजिकली है, तो ये वो करता है। इसको पहले से ऐसा सिखाया गया है कि भाई अगर ये प्रॉब्लम है तो तू हैंडल कर लेना। होता है ना, हमारे फैमिली में कोई ऐसा मेंबर होता है जो भी फाइटिंग होती है वो आ जाता है, या तो मामा होगा या वो फूफा होगा, वो बीच में अरे 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 रुको 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 रुको, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम, वो मामला सुलझा देता है। तो हर फैमिली में होता है ऐसे ही। इसमें एक प्रोलॉग है दोस्तों, जो क्या करता है? कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको सिंपल वे में लॉजिकली में समझा देता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका डेटा लॉग। अब डेटा लॉग क्या करता है दोस्तों? ये एक लॉजिकल लैंग्वेज है। क्या एक लॉजिकल लैंग्वेज है जिसके अंदर कुछ फॉर्मूला होते हैं और उस फॉर्मूला के आधारित पे ये उस पे काम करता है। ठीक है, कोई भी अगर आपका क्वेरी है, कोई अगर आपका डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व आउट करने में ये काम करता है।
ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब अगला है अलार्म जीरो। दोस्तों ये क्या है, ये भी एक वेबसाइट है जहां पर ये मॉड्यूल नंबर 2 पे काम करता है। ये भी एज ए लॉजिक काम करता है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये था, आई थिंक दिस इज ओनली बेसिक, सो यू डोंट वेरी। मैं इसकी ये जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी। क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, सर मेरा तो सेकंड पेपर होता है 10 to 1, ये क्लास होती है। देखो यार आपको ना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा गाइस, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ और अभी बोलूंगा, टाइम टेबल के बिना कुछ नहीं चलेगा। आप एक टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करो। टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। टाइम टेबल के बिना ना आपका काम नहीं चलेगा किसी भी हालत में, मैं सच्ची बता रहा हूँ। टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करो। जब हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं ना तो हमारे माइंड पे एक प्रेशर आता है, एक दबाव आता है कि अरे यार ये भी करना है ये भी करना है। तो जब प्रेशर आता है तो काम हो जाता है। तो आपको टाइम टेबल बनाना है और उसको फॉलो करना है गाइस, ठीक है गाइस। तो आप लोग को मैं अभी नोट्स वोट्स जो भी है वो अपडेट कर दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, और कोई डाउट क्वेरी हो तो आप मुझे चैट में मैसेज कर सकते हैं, और ये पीडीएफ जो कंटेंट मैं आपके लिए अभी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।